जय हिंद साथियों, हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की पब्लिक का कहना यह है कि पाकिस्तान के हालात इतने बुरे हो चुके हैं कि पूरे पाकिस्तान को अब इंडिया को दे देना चाहिए और हम पाकिस्तानी को चांद पे चले जाना चाहिए। आज की इनकी बातें आप सुनोगे तो हंसते हंसते लोटपोट हो जाओगे। वीडियो आखिर तक जरूर देखिएगा, पूरा मजा आने वाला है। और यदि चैनल पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सब जगह फिर इंडिया आ जाएगा, क्यों नहीं? बात तो सही है। हमारा डेरा फिर चांद पे होगा। चांद पे कैसे जाएंगे? कोई बात नहीं, हो किसी सहरा में चले जाएंगे। नंबर 1 पे हम एटमी ताकत है, तो ईमानदारी क्यों नहीं है? वो है। हर आदमी बोलता था पाकिस्तानी मांगता है, अभी सब बोलते हैं इंडियन मांगते हैं। 50 साल पहले थे, अभी देखे क्या हालत है। दुनिया हमें कैसे देखती है, हमारा क्या इमेज है? दुनिया तो हमको देखती है कि हमारा कुछ भी है मजे में। खलास था कि इंडिया को दोबारा पार्टीशन करना चाहिए और मुसलमानों को एक जगह कोने में डाल देना चाहिए और एक ऐसा मुल्क बनाना चाहिए जिसमें एक भी मुसलमान ना हो, एक भी मदरसा ना हो, एक भी मस्जिद ना हो। तो ही वांट्स ए मुस्लिम मुक्त इंडिया चाह रहा है वो। तो ये बेशर्म इस्लामोफोब कहता हूँ। एंड देन देयर आर सोफिस्टिकेटेड इस्लामोफोब्स जो कहते हैं आई एम नॉट अगेंस्ट इस्लाम, आई एम अगेंस्ट रेडिकल इस्लाम। तो ये रेडिकल इस्लाम का बहाना लेकर इस्लामोफोबिया, अपनी नफरत मुसलमानों के तरफ, इस्लाम की तरफ वो इजहार करते हैं। जैसा कि अभी आयरलैंड में आपने देखा कि वो मस्जिद का मॉडल बना के उसने आग लगा दी कि मुसलमानों को आयरलैंड नहीं आना चाहिए। तो रेडिकल इस्लाम जो सोफिस्टिकेटेड मुसलमान हिंदू कहते हैं या जो भी कहते हैं कि उनका दुश्मन है, साउथ एशिया में एक ही रेडिकल इस्लाम है, वो तालिबान है। और वो बन गया है इंडिया का सबसे अच्छा एंड परहैप्स द ओनली फ्रेंड इन साउथ एशिया। तो ये जब बंदा आया इंडिया को और कहने लगा, समझ रहे हो ना? आपको पता है इटली की पीएम ने कहा है कि नरेंद्र मोदी यानी कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा चाहे जाने वाले लीडर हैं। जलवा है हमारा। ये तो बड़ी अच्छी बात है। हमारे हुक्मरानों में इससे सीखना चाहिए। क्या बात है सर? क्या कि अगर वो इंडिया जो हम एक साथ आज़ाद हुए थे तो इतने करिश्मेटिक पर्सनैलिटी हो बन सकते, तो वह नॉट वी तो पाकिस्तान के लीडर्स क्यों नसते। तो इसमें से पाकिस्तान लीडर्स के लिए एक अच्छी सबक है, उनको सीखना चाहिए इनसे। क्या बात है, इसको अभी का अभी आईएएस घोषित कर दो। ये इंडियन आर्मी के लिए यूज किया जा सकता है। दिस इज द एसओएस बटन, और जब ये एसओएस बटन को दबाएंगे जीएसएम और जीपीएस से एसएमएस ट्रिगर होगा और अपने इंडियन सैटेलाइट के थ्रू से इंडियन आर्मी बेस के पास ये ऑटोमेटिकली खुद लोकेशन अपडेट करते रहेगा। इसमें वायरलेस चार्जिंग होगा एंड आप मैनुअल भी चार्ज कर सकते हो। पाकिस्तान ने देख लिया, सब में वायरल हो गई है, तो पाकिस्तान को शर्म नहीं आ रही कि मतलब लोगों को, साइंसदानों को। क्या वजह है पाकिस्तान की स्टडी में क्या पढ़ाया जाता है जो कि हमारे स्टूडेंट्स आगे तरक्की नहीं करते? इंडिया के देखिए, जिसने भी इंडिया से पढ़ के अगर आउट ऑफ कंट्री कहीं चला जाता है तो उसको बड़ी बड़ी कंपनियों का सीईओ बना दिया जाता है। बड़ी बड़ी कंपनियों में अच्छी अच्छी पोस्टों में इंडियन सी। पाकिस्तान स्टडी की वजह से ही बैठा हुआ है। अगर स्टडी अच्छी हो ना स्कूलों में तो पाकिस्तान नंबर 1 है। क्या आप कहना चाहेंगे इंडिया वालों को जो कि अपने बच्चों के ऊपर इतना काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से उनका मुल्क अब दुनिया की सबसे बड़ी 5वीं इकोनॉमी बन गई इंडिया की? पाकिस्तान है ना, इसकी करेंसी 75 रुपए का नोट निकला है। ये पाकिस्तान खुद नहीं चला रहा है अपने मुल्क में। इंडिया अपने ना 7 मुल्कों में उसकी करेंसी चल रही है, आप खुद ही देख लें। रो नहीं रहा हूँ मैं, खुशी में मेरे आंसू निकल रहे हैं। पाकिस्तानी ज्यादातर चोरियां क्यों करते हैं? आप बदनाम ना करो, नहीं करते चोरियां। कोई है प्रूफ आपके पास? हाँ, मेरे पास है। कनाडा के अंदर 12 पाकिस्तानी बैंकिंग ऑनलाइन स्कैम करते हुए अरेस्ट हुए, $4 मिलियन का फ्रॉड किया है। पहली बात तो ये, मुझे नहीं लगता कि ये सच हो। अच्छा, अगर सच है भी सही तो हमारा ये कौमी खेल है, हम करते हैं। बाजी बदल लिया साला। कुछ कर सकते हैं आप लोग। चोरी करना कौमी खेल बन चुका है। हाँ, देख ले, सब कुछ आपके सामने है। जनाब, आप मेरा सवाल समझे कि पाकिस्तानी मुल्क से बाहर जाके भी चोरियां करते हैं। अमेरिका क्या कहता था? क्या हो तुम? बात दूसरे ऐसे जानवर हैं जिनके साथ हमारा डीएनए मैचेस 98%, थोड़े से चेंज से वो। बट एनीवे, दिस इज ऑल रबिश साइंटिफिक, डीएनए वगैरह कुछ फालतू बातें हैं। बट मैंने वो एक्चुअली वीडियो देखा है ये मिनिस्टर का, तो वो कहते हैं कि जब से मैं आया हूँ जो अपनायत मैंने महसूस की है, मुझे अपेरेंटली डॉक्टर जयशंकर ने उनको रिसीव किया,
तो ही सेड द मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स या मिनिस्ट्री, वो समझ में नहीं आया मुझे, मिनिस्टर या मिनिस्ट्री वो कह रहे थे कि जिस तरह से जब से जैसा मैं लैंड हुआ जब से मुझे ऐसा लग रहा है कि अपने ही लोग हैं, एंड इसलिए वो कह रहे हैं हमारा डीएनए कॉमन है। व्हाट इज इंटरेस्टिंग टू मी इज कि इंडिया में दो किस्म के इस्लामोफोब्स हैं, एक बेशरम और एक सोफिस्टिकेटेड। जो बेशरम इस्लामोफोब है वो खुल के कहता है कि मुझे मुसलमानों की दुश्मन हूँ, मुसलमानों को मार देना चाहिए। अभी वो यति जनता माफ नहीं करेगी। मोदी ऑस्ट्रेलिया का दौरा करके आए हैं। यूरेनियम की डील 2014 में हुई थी, अब बहाल हो गई है। इससे पहले भी इंडोनेशिया का दौरा किया, ब्राह्मोस डील हुई। क्या कहना चाहते हैं कि ये विजिट्स जो है वो कितने जरूरी हैं? भाई विजिट जरूरी, पता क्या बात है, मैं आपको बताऊं, जो मुल्क का सोचते हैं ना जी, मुल्क का सोचते हैं, अवाम का सोचते हैं, वो ये करते हैं। जो होते हैं ना कि फल्लू, और जिसने बस वो होना है कि करप्शन करनी है और कुछ नहीं करना, अवाम का नहीं सोचना, वो उनको इन चीजों से कोई फायदा नहीं होता। अब देखिए 7-8 की ममालिक की हुई थी, मीटिंग हुई थी, उसमें पाकिस्तान को नहीं मदद किया गया, देखे ना। और मैं एक बात बताऊं आपको कि G7 की आप बात कर रहे हैं भाई, वो देखें बेकारियों की कोई इज्जत नहीं होती। ठीक है, किसी आप कोई फैमिली में देख लें, आप अपने रिश्ते में कोई जो आपको मांग रहा होगा ना, उसको एक या दो दफा करेंगे, प्रॉफर करेंगे, उसके बाद उसको छोड़ देंगे। तो यही बात हमारी है कि हमारे पास है क्या, एटम बम है, वो भी हमारा नहीं है। मुझे तो लग रहा है कि क्योंकि देखे ना अमेरिका के बयान आ रहे हैं कि जी हमारा बंदा बैठा हुआ है वही कर सकता है। और नेतन्याहू का ऑन द रिकॉर्ड बयान है कि पाकिस्तान का एटम बम ना इंडिया पे चलेगा ना इसराइल पे चलेगा, किसी पे नहीं चलेगा। तो फिर किसी पे चलेगा, हमारे ऊपर ही चलेगा। फिर ये तो है। ठीक कुछ खबरें सुनते हैं, ब्राह्मोस की डील इंडोनेशिया के साथ जो है वो ऑफिशियली हो गई है। कभी वियतनाम के साथ क्या बीच में फैक्टर आ रहा है कि इंडिया को इतनी ज्यादा डील्स मिल रही है? देखिए, जो मुल्क पहले, आज से इंडिया से पहले भी चाइना सुपर पावर था ना। सबसे पहले अमेरिका था, जब से चाइना आया है उसने प्रोडक्ट सस्ती दी है और पूरी दुनिया में चाइना की वाह वाह हो गई है। अब चाइना से भी कम कीमत में हिंदुस्तान चीजें दे रहा है, ठीक है ना। जो मुल्क हिंदुस्तान, जो मुल्क मतलब है कि सस्ती चीजें देगा, उसी से यार लोग डीलिंग करेंगे ना। और सबसे बड़ी बात है कि वहां पे 15 साल से एक ही हुकूमत चल रही है, जो यहाँ पे नहीं है। क्या बात है, इसको अभी का अभी आईएएस घोषित कर दो। तालिबान अपने आप को इंडियन बनाना चाहते हैं, बॉलीवुड में शक्ल में इख्तियार करना चाहते हैं। मतलब चक्कर क्या है, कुछ समझ नहीं आई। जो इस वक्त तो बहुत बड़ा क्राइसिस पैदा हो गया साउथ एशिया में। नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। जाहिर है कि तालिबान की और इंडिया की बहुत अच्छे अब आजकल उनके टर्म्स हो गए हैं, तो इसलिए उन्होंने कह दिया होगा कि उनका डीएनए जो है वो इंडियन है। वैसे तो खैर ये बात तो सर मुझे और आपको कहनी चाहिए, इसलिए कि असल में तो हमारा डीएनए इंडियन है, तो लेकिन हम तो नहीं कहते। लेकिन सर ये मैंने नहीं सुना कि कभी भारत ने कहा कि तालिबान जो है वो टेररिस्ट हैं, या उनके बारे में जैसे आप बातें कह रहे हैं, तो वो बातें उन्होंने उनको बार बार कही हो। ये सब कुछ तो हम कहते हैं। बस हवा निकल गई। जो आपने इंडिया का नाम ले लिया ना, तब से मेरा दिमाग मेरे सेट भी है। देखो ना, सिद्धि पद्दी हो गई है, सेट भी हो गई। लेकिन ये बात है कि पाकिस्तान का नाम होना चाहिए। आई लव पाकिस्तान। हम अफगानी इंडिया से दोस्ती है। ये क्या कह रहे हो? ओ यार, आप बोलो फिर गलत कर रहे हो हमारे साथ। आप ज्यादा कर किधर रहे हो? क्यों हम पाकिस्तान पे रहती हो तो टैक्स देते हैं। क्यों आप फिर हम टैक्स देते हैं? पाकिस्तान में घूम रहे हो, पाकिस्तान से गरारी करते हो। इंडिया आ जाता है। मेरी बात सुने, कल अंग्रेज इधर आए थे, उन्होंने आई लव पाकिस्तान का बोला था, नारा लगाया। क्यों? वो अब क्या करे? क्या करते हैं? क्या करे वो? हमें गुलाम तो नहीं है। गजब बेइज्जती है। कौन गुलाम? तुम बोलते हैं हम गुलाम नहीं है, हम आजाद मुल्क है। हम अपना आजाद कहाँ से? अभी तक नहीं, आजाद कहाँ से? अभी तक अमेरिका का गुलामी कर रहे, सिर्फ नाम आजाद का है, आजाद तो नहीं है। आपका वज़ीर-ए-आज़म अमेरिका वाला मालूम करते हैं। हम आजाद है, 40 साल लड़ा है फिर भी आजाद है, कोई नहीं लड़ा। अफगान है। इंडिया का आपने साथ दिया है, इसमें कोई वो नहीं। अच्छा है तो हम उसका अच्छा बोलेंगे। अच्छा है हमारे साथ, उसने हमारा कोई नुकसान नहीं किया हमारे लिए। पाकिस्तान ने आपको इतनी मदद दी है, क्यों इमदाद दिया? क्या पाकिस्तान से लेके जाते हो? पाकिस्तान ने हमको इमदाद नहीं दिया। हम ये पाकिस्तान बॉर्डर बंद हो जाए, पाकिस्तान में कुछ नहीं रहेगा। तुम्हें ये पता है? क्यों नहीं रहेगा? पाकिस्तान क्या किया आपने? पाकिस्तान के लिए क्या किया है बताओ? सिर्फ एक बार स्लिप हो गई, ये किया बस।
कुछ किया है पाकिस्तान की? लड़ान लगी हुई है। कहाँ पे पढ़ते हो बेटे? मदरसे में। कौन से, ये वाले पीछे जो है? अल्लाह वाली मस्जिद में। अल्लाह वाली मस्जिद में। वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा मुझे ये बताओ, आप कुरान पाक की तालीम पढ़ते हो, स्कूल भी जाते हो? नहीं, सिर्फ मदरसे में पढ़ते हो? स्कूल भी जाना जरूरी है मेरे ख्याल से। मदरसा भी अपनी जगह अच्छा है, पढ़ा हुआ है ठीक है। लेकिन ये बताओ, नेबर हमसायों के साथ नफरत करनी चाहिए, इंडिया के साथ नफरत करनी चाहिए, मोहब्बत? सच बताना है, सच बताना है। नहीं, आपकी क्या सोच है? अच्छा आपको ये पता है कि इंडिया हमारा हमसाया मुल्क है? ये पता है आपको? आपको कभी किसी ने ये बताया ही नहीं? तो कश्मीर का पता है, जहाँ पे लोग कहते हैं कि उधर बड़ा जुल्म हो रहा है मुसलमानों के ऊपर, वो पता है? कर रहा है जुल्म? कौन कर रहा है? इंडिया। इंडिया, वेरी गुड। अब सही बात बताइए ना, ये हमें कौन बताता है कि इंडिया हमारे मुसलमानों पे जुल्म करता है? ये हमें कौन बताता है? टीवी पे आता है। टीवी पे आता है। गुड। यही चीजें हैं, हमने इसी चीज को बदलना है। जुल्म कर रहे हैं यार। आप लाहौर में देख लें, ज़मान पार की फुटेज निकाल के देख लें, वो मुसलमान की गवर्नमेंट है, मुसलमान का पाकिस्तान है, और वहाँ पे जुल्म नहीं हो रहा। आप बलोचिस्तान में चल जाए, वहाँ पे क्या, जो स्टेट के अगेंस्ट उठेगा। हत्ता तक कितने सालों तक इन लोग के पीछे को भागता रहा, इनकी गुलामी करता रहा, इनके आगे पीछे दौड़ता रहा, मगर हमें नौकरी नहीं मिला। नौकरी 3 मरतबा मेरा चांस आया है, इन लोग ने मेरा नौकरी ही खा गया। मैं मजबूर होकर आखिर में ठेला लगा लिया। मैं समोसा रोल वगैरह, ये चिप्स वगैरह बेचता हूँ, इसी में गुजारा कर रहा हूँ। शुक्र है मेरा अल्लाह का, मेरा अल्लाह मेरे को रिस्क दे रहा है। मुझे इन जालिमों के हाथ में उस दिन रिस्क ना दिया अल्लाह ने कि हमें जो है ना भूखे ही मार देवे। ये अल्लाह का बड़ा एहसान है कि अल्लाह ने हमें इतना काबिल बना दिया कि हम अपना खुद जो है मेहनत कर सकें, अपना जो है ना पेट पाल सकें। इनसे अभी कोई उम्मीद नहीं। लेकिन आप अंकल फिर भी रेडी चला के अपना गुजारा कर रहे हैं। जो लोग बेरोजगार हैं, उनके बच्चे हैं, बच्चे भी यहाँ पे लोग ज्यादा पैदा करते हैं, अच्छे खासे बच्चे होते हैं लोगों के, तो उनका गुजारा कैसे करेगा? वो लोग कैसे खाएंगे? फिर उनके तो हालात तो खराब होने ना। ये जेब खाली है। क्या वजह है कि इंडिया की इकोनॉमी इतनी तेजी से ग्रो कर रही है? उधर के हुक्मरान चोर नहीं है। हाँ, और हमारे माशाल्लाह चोरों के भी बाप हैं। इसलिए हमारी इकॉनमी आए रोज नीचे और कारोबार तबाह, मईशत बल्कि बिल्कुल तबाह कुन हो चुकी है। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान को किस कंट्री के साथ अपने टर्म्स बेहतर करने चाहिए ताकि इन मुश्किल हालात से हम निकल सकें? इंडिया। हम कुत्तों से बात नहीं करते। आई थिंक सो। इंडिया के अलावा कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है हमारे के पास कि अगर हम किसी के साथ हाथ मिलाते हैं तो वो हमारा साथ दे। अरे तू जा रही। इंडिया के डैम पर हमला करना यार, कम ऑन। ये सारी गीदड़ भपकियां छोड़ दिया करें, बस गीदड़ भपकियां लगाते रहे आप लोग। मतलब मैं ये कह रही हूँ, बिल्कुल ना करें। जंग हम नहीं चाहते, वॉर किस लिए करेंगे? आप उनके करके देखें, फिर वो आपको बताते हैं, फिर वो कहाँ कहाँ हमले करेंगे ये भी देख लीजिएगा। लेकिन वो तो मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि जिसका मुंह आता है उठ के कहते हैं हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। आप देखिए, आपके डैम पर जो चेक पोस्टें, सिक्योरिटी पोस्टें, उसके ऊपर 250 लोग हमले कर रहे हैं। बस हवा निकल गई। भी पाकिस्तान को चलाने के लिए प्लान 0 से स्टार्ट करना है, तो 77 साल पहले जब बना तो उस वक्त क्या था? जब बना था हम उससे भी पीछे चले जा चुके हैं। मतलब जो कायदे-ए-आज़म ने दिया था उससे पीछे आ चुके हैं। हाँ। क्योंकि तब बना था, थोड़ी आजादी हमें मिल गई थी, हम आ गए थे, अभी हम आजाद हो गए। हमें इस बात का जज्बा था कि हम आजाद हो चुके हैं, लेकिन आज नहीं है। आज हम आजाद नहीं है। कोई कहे ना हम आजाद हैं तो वो गलत बात है। हमारा वजीर आजम जब हलफ लेता पार्लियामेंट में, सबसे पहली बात कश्मीर और इंडिया की करता है। ऐसे ही है। हम नहीं भूले आज तक इंडिया हमें भूल के आगे चला गया। वो कहते पाकिस्तान का हमारा कोई लेवल ही नहीं है। लेकिन हम अपनी अवाम को ये झांसा देते हैं ना, हम कश्मीर लेके रहेंगे, ये नारा लगवाते हैं एक मरतबा, आगे ले लो। लेते क्यों नहीं हो? बस यही तो बात है। जिस दिन हमने ले लिया, ये मसला ही खत्म हो गया, तो फिर आपको लॉलीपॉप किस चीज का देंगे? कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। हमने इंडिया के डैम को निशाना बनाना है। मतलब वहाँ से धमकियाँ ये लगाई जा रही होती हैं कि अब हम नहीं हम वॉर नहीं करेंगे, हमने तो बस अब वहाँ पे अटैक करने हैं, हमने उनके डैम्स को निशाना बनाना है। आपने तो पता नहीं कब उनके डैम्स को निशाना बनाना भी है या नहीं बना सकते हैं या नहीं बना सकते, लेकिन वो आपके डैम्स पर वो नहीं, यानी मेरा वो से। हाँ, वैसे वो वहाँ पे ये कह रहे हैं कि जो दहशतगर्द है उनको कहा जा रहा है BLA के दहशतगर्द और इंडिया से भेजे हुए दहशतगर्द। वो तो आपने जो कश्मीर के वो हैं, क्या हैं, शौकत, गजब बेइज्जती है। और जो ऑस्ट्रेलिया T20 क्रिकेट लीग का ओपनिंग मैच है वो इंडिया में खेला जाएगा। इंडिया ऑस्ट्रेलिया ने कहा है जी कि हम स्पोर्ट्स रोड मैप बना रहे हैं, ठीक है जी।
हम ई स्पोर्ट, अच्छा मसला ये है कि स्पोर्ट्स में पैसा है। इंडियन जैसे T20 एंड अदर थिंग्स, तो इंडियन ऑस्ट्रेलियंस को इस चीज़ का पता है कि हमारे खिलाड़ी वहाँ जाना पसंद करते हैं। इंडिया के अंदर उनकी आबादी बहुत ज़्यादा है, वो देखते हैं, उनकी आबादी बहुत ज़्यादा है, वो देखते हैं इन चीज़ों को। सो इसी तरह जैसे फॉर एग्जांपल इंडियन ऑस्ट्रेलिया जो है उन्होंने कोलैबोरेट किया रोड मैप एट मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड। साथियों, उम्मीद करते हैं हमारी आज की वीडियो भी आपको हर बार की तरह जरूर पसंद आई होगी। और साथियों, हर बार की तरह हमारी आज की वीडियो में आपको सबसे फनी या सबसे इंटरेस्टिंग क्लिप्स कौन सी लगी, कृपया कमेंट करके उसके बारे में जरूर बताइएगा। और यदि आप चाहते हैं कि हम आपके लिए नए टॉपिक का वीडियो लेकर आए तो जल्दी से आप उस टॉपिक का नाम भी कमेंट करके बता सकते हैं। आज की वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।